हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ BA फर्स्ट ईयर। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज यूनिट 30 एंड मे एंड माइट का पहले हमने 1 पार्ट पढ़ा था। अब मे एंड माइट का और क्या क्या यूजेस हैं 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। देखो, ये तो हमारी चीज़ ऑलरेडी क्लियर हो गई थी कि मे और माइट का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ पॉसिबल है पर श्योर नहीं है। विल कब लगाते हैं हम? इट मीन्स कि कोई चीज़ श्योर है ना, तब हम विल लगाते हैं। सो मे एंड माइट अगेन देखिए, वी यूज़ मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग्स। कुछ अगर पॉसिबल है ना, शायद हो पर कंफर्म नहीं है। लाइक आई हैव नॉट डिसाइडेड येट वेयर टू गो ऑन हॉलीडे, आई मे गो टू आयरलैंड, शायद मैं आयरलैंड जाऊँ। इट माइट रेन, वी माइट हैव टू वेट फ्यू मिनट, है ना। इस सब का मतलब क्या है? पॉसिबल है, परहैप्स है, शायद है, बट नॉट श्योर। नेगेटिव क्या बन जाएगा? मे नॉट, माइट नॉट, है ना। एमी मे नॉट गो आउट टू नाइट, शायद एमी बाहर नहीं जाएगी क्योंकि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वह ठीक फील नहीं कर रही है, वो शायद बीमार है। परहैप्स शी विल नॉट गो आउट, इसका क्या मतलब है कि शायद वो नहीं जाएगी। देयर माइट नॉट बी इनफ टाइम टू डिस्कस एवरीथिंग एट द मीटिंग, वहाँ पे मीटिंग में सब कुछ डिस्कस करने का इतना टाइम नहीं होगा। सो परहैप्स देयर विल बी नॉट इनफ टाइम, है ना, इतना टाइम नहीं होगा। अब देखो, विल और मे एंड माइट को अगर कंपेयर करें तो विल का मतलब क्या है? फॉर श्योर, यानी कोई चीज़ श्योर है। मे एंड माइट का मतलब क्या है? सिर्फ पॉसिबिलिटी है उसकी पर वो श्योर नहीं है। लाइक आई विल बी लेट दिस इवनिंग, आज मैं लेट हो जाऊँगा, यानी ये कन्फर्म है, फॉर श्योर। आई मे माइट बी लेट दिस इवनिंग मतलब क्या है? पॉसिबल, पर है शायद मैं लेट हो जाऊँगा, मतलब कन्फर्म नहीं है। बी पार्ट देखिए, यूजली यू कैन यूज़ मे और माइट सो यू कैन से, है ना, वो तो हमने पढ़ा ही है कि मे की जगह आप माइट भी यूज़ कर सकते हैं, मे माइट की जगह आप मे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाइक मे, आई मे गो टू आयरलैंड और आई माइट गो टू आयरलैंड, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। जेन माइट बी एबल टू हेल्प यू और जेन मे बी एबल टू हेल्प यू, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। अगेन ये चीज़ देखिए, जो मे और माइट में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो क्या है? वैसे तो मे और माइट सेम है, लेकिन जब आप, बट वी यूज़ ओनली माइट कब? व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट रियल। जब सिचुएशन की हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मे और माइट दोनों राइट है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन रियल नहीं है, रियल मतलब काश ऐसे होता तो मैं ऐसे होता, है ना, नॉट रियल, तो हम क्या यूज़ करते हैं? माइट। मे नहीं यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है, अकेला माइट। इफ़ दे पेड मी बेटर, अगर वो मुझे अच्छा पे करते, आई माइट वर्क हार्डर, तो मैं भी अच्छा काम करता, ठीक है, यहाँ पे माइट ही आएगा, मे नहीं आएगा। द सिचुएशन हेयर इज़ नॉट रियल बिकॉज दे डोंट पे मी वेल, सिचुएशन रियल नहीं है, वो मुझे पे नहीं कर रहे हैं अच्छा, और मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पे अकेला माइट आएगा। इफ़ दे पेड मी बेटर, अगर वो मुझे अच्छा पे करते, आई माइट वर्क हार्डर, तो मैं भी अच्छा काम करता, मेहनत से काम करता, ठीक है। तो मे और माइट का ये डिफरेंस क्लियर हो गया। वैसे तो मे माइट हर जगह पे लग जाता है, लेकिन वहाँ पे जब सिचुएशन रियल नहीं है, यानी जो असल में नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप माइट ही लगाओगे। सी पार्ट देखो, कॉन्टिन्यूस भी बन जाता है मे माइट के बाद ING फॉर्म, है ना, और विल बी के बाद ING की फॉर्म। डोंट फोन एट 8:30, मुझे 8:30 पे फ़ोन मत करना। आई विल बी वॉचिंग द फुटबॉल ऑन टेलीविजन, यानी वो बता रहा है कि मैं फुटबॉल देख रही हूँगी टेलीविजन पे। डोंट फोन मी एट 8:30, मुझे 8:30 पे मत कॉल करना। आई माइट बी वॉचिंग और आई मे बी वॉचिंग का मतलब क्या है कि शायद मैं फुटबॉल का मैच टीवी पे देख रही होंगी, शायद है, पर कंफर्म नहीं है। ऊपर वाले में कंफर्म था। वी ऑल्सो यूज़ मे माइट बी फॉर पॉसिबल प्लान्स, है ना, वो हमने पढ़ा था। मे और माइट भी हम पॉसिबल प्लान्स के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ में ING। लाइक आई एम गोइंग टू आयरलैंड इन जुलाई, आई एम गोइंग टू, गोइंग हमने कब लगाना होता है? हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब ऑल थिंग्स आर प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड द थिंग्स। सो आई एम गोइंग टू मतलब श्योर है। आई माइट बी गोइंग अनश्योर है ना, यहाँ पे पॉसिबल है कि शायद मैं जाऊँ। बट यू कैन यूज़ आई माइट गो या आई मे गो, बोथ आर राइट, ठीक है। माइट बी गोइंग, मे बी गोइंग, आई माइट गो, आई मे गो, बोथ आर राइट। अब देखो एक वर्ड हो रहा है डी, माइट एज वेल। माइट के साथ एज वेल, मे के साथ भी एज वेल लग जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है माइट एज वेल, ये देखो, माइट एज वेल डू समथिंग। माइट एज वेल के साथ आप कुछ लगाओगे ना आगे, डू समथिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यही करना चाहिए, क्योंकि ये बेटर ऑल्टरनेटिव है। जब हमारे पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो ये अच्छा सोल्यूशन है, ये इससे अच्छा कोई और काम नहीं होगा, हमें ये करना चाहिए। तो आप देखिए माइट एज वेल। हेलन एंड क्लेयर हैव जस्ट मिस द बस, हेलन एंड क्लेयर ने अभी अभी बस मिस कर दी है। द बसेज रन एवरी आवर,
तो बस तो हर घंटे के बाद चलती है, इट मीन्स अभी अभी बस गई है तो 1 घंटे बाद चलेगी, ठीक है। व्हाट शैल वी डू, बंदा पूछ रहा है, शैल हमने पढ़ा था ना, शैल का यूज़ हम कब लगाते हैं, जब हम सजेशन चाहते हैं साथ वाले की। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, शैल वी वॉक, कि हमें चलना चाहिए। वी माइट एज वेल, हाँ हमें यही करना चाहिए, माइट के साथ एज वेल, क्योंकि शैल वी वॉक तो ऊपर ही आ गया था, वी माइट एज वेल, है ना, हमें यही करना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, क्योंकि 1 घंटा लगेगा अभी बस के लिए। इट्स नाइस डे एंड आई डोंट वांट टू वेट हियर फॉर एन आवर, है ना, दिन अच्छा है और मैं 1 घंटा वेट नहीं करना चाहती। सो वी माइट एज वेल डू समथिंग का मतलब क्या, वी शुड डू इट बिकॉज देयर इज़ नो बेटर ऑल्टरनेटिव, देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू इट, है ना, कोई रीज़न ही नहीं है इसको करने का कि हम ना करें। मे एज वेल इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बोथ आर राइट। लाइक व्हाट टाइम आर यू गोइंग आउट, कौन से टाइम तुम बाहर जा रहे हो, वेल आई एम रेडी सो आई माइट एज वेल गो नाउ, मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मैं रेडी हूँ, इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, वेट क्यों करनी है। बसेज आर सो एक्सपेंसिव दीज डेज, आज के टाइम में बसेस बहुत एक्सपेंसिव है। यू माइट एज वेल गेट अ टैक्सी, है ना, इससे अच्छा क्या ऑल्टरनेटिव है कि तुम टैक्सी भी ले सकते हो क्योंकि बसेस का भी किराया ज़्यादा ही है, टैक्सीज आर एज गुड, नो मोर एक्सपेंसिव, है ना। तो इसमें एक्सरसाइज में हमने 30th में यही पढ़ा है, मे एंड माइट का डिफरेंस पढ़ा है। वेल लगता है जब यू आर टॉकिंग अबाउट द श्योरिटी, गोइंग भी तब लगता है, आई एम गोइंग आयरलैंड, क्या आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। मे एंड माइट कब लगता है, जब हमें पॉसिबल लगता है कि शायद हम ऐसे करें पर कंफर्म नहीं होता। फिर एक हमने पढ़ा कि माइट है जो, अगर सिचुएशन रियल नहीं है वहाँ पे मे नहीं लगेगा, माइट ही लगेगा, है ना। इफ़ दे पेड मी, है ना, था ना सेंटेंस, ये रहा, इफ़ दे पेड मी बेटर आई माइट वर्क हार्डर, है ना, तो वहाँ पे माइट लगेगा जब सिचुएशन रियल नहीं है। और एक हमने पढ़ा कि माइट एज वेल और मे एज वेल, ठीक है। इसमें क्या है कि जब आपके पास इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव ना हो तो आप यही चीज़ करोगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये एक्सरसाइजेस समझ आ रही हैं। यूनिट 30 वी हैव डन, थैंक यू।